सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास। मैं बोलना चाहती हूँ कि सरकार यहाँ पर आके इस्तीफा देगा। अगर कोई जाति का मसला होता हम कभी नहीं आते। ये इसके भी फ्यूचर का सवाल है। दोस्तों, ये जो सीन आप अभी देख रहे हैं ये जंतर मंतर का सीन है और रात को करीब 2:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सड़कों की जो भीड़ है वो भीड़ अब भी कम नहीं हुई। भीड़ लगातार बढ़ रही है। हालांकि दिन की अपेक्षा रात की जो भीड़ है वो तुलनात्मक रूप से कम रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ खत्म हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी आपको जो संख्या दिखाई दे रही है, जो भीड़ दिखाई दे रही है, इसमें ज्यादातर संख्या 40 या उससे नीचे से ही नीचे की उम्र के जो लड़के हैं, युवा हैं, वही दिखाई दे रहे हैं। वो सरकार से सवाल करने के लिए रात भर जाग रहा है और जागते हुए सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास कर रहा है। ये नारेबाजी, जमकर नारेबाजी हो रही है। काफ़ी लाठीचार्ज भी हुआ था अभी हाल ही में। उसके बाद युवा जो है बहुत नाराज है और आप देख सकते हैं ये जो सामने आपके सामने जो ये भीड़ दिखाई दे रही है, जो नारेबाजी कर रहे हैं, ये युवा है जिनके ऊपर अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले लाठीचार्ज हुआ था। तो लाठीचार्ज हुआ और इसके बाद विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। ये इधर से अगर आप जाने का प्रयास करेंगे तो इधर से आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि बैरिकेटिंग, ठीक है, भीड़ है। बैरिकेटिंग पर भी बहुत सारे लोग हैं जो खड़ा होकर पंखा देने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ संकेत है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आप देखिए ये जो युवा है, देखिए कितना उग्र हो चुका है युवा सरकार के खिलाफ कि पुलिस को आगे करता है कौन? ये नारेबाजी, बैरिकेटिंग पर चढ़। आप देख सकते हैं इसमें आपको कोई भी वृद्ध नहीं मिलेगा, युवा ही है, क्योंकि युवा इस देश को बदलने की ताकत रखते हैं। बदल सकते हैं, बिल्कुल। दिशा सही हो, प्रयोग सही हो, विचारधारा सही हो तो कुछ न कुछ किया जा सकता है। देख सकते हैं भगत सिंह की फोटो भी है। भगत सिंह को यहाँ के युवा अपना आदर्श मान रहे हैं। ये पहले दिन से दिखाई दे रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर कोई जाति का मसला होता हम कभी नहीं आते। ये इसके भी फ्यूचर का सवाल है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बार बार मोटिवेट कर रहे हैं यहाँ पर? सबसे ज्यादा मोटिवेट ये बात कर रही है कि ना वो मेरा भाई लग रहा जो भूख हड़ताल पे बैठा है, ना मेरा रिश्तेदार है। वो एक आम जनता के लिए जिनका कोई लेना देना नहीं है हमारे से, है ना, दिल्ली के लोगों से। और यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? जो अभिजीत दिपके जी है वो किस लिए लड़ रहे हैं? कोई मैटर नहीं है उनका। अच्छे खासे लाइफ जी रहे थे, क्यों आए यहाँ पे? किसके लिए आए? हमारे लिए। बच्चा है कितना साल? ये 6 मंथ। इसको क्या बनाना है? ये खुद डिसाइड करेगी, पर आने वाले समय में जब ये, क्योंकि ये तो है ऐसा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ है ना, तो ये तो है जब कभी रिपीट करेगी तो मैं इसे प्राउडफुली कह सकूंगी कि बेटा मैं तुझे लेके गई थी, मैं शामिल थी, तो भी थी इसमें। मेरा नाम शेफाली है। शेफाली। शेफाली, मम्मी के साथ आई हो? डर नहीं लग रहा है? इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान से? या वो कह रहे हैं कि शेफाली को चॉकलेट देंगे लेकिन इस्तीफा हम नहीं देंगे। चॉकलेट चाहिए कि इस्तीफा चाहिए? इस्तीफा चाहिए। देखिए ये बच्ची आई है, धर्मेंद्र प्रधान तक हमारी अगर आवाज पहुंच रही हो तो शायद उनको नैतिकता का हवाला ये बच्ची दे रही है कि आप अगर
काम करने में असमर्थ हो रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। शायद बच्ची बड़ी होगी तो ये भी नीट का एग्ज़ाम देगी कभी। अगर इसी तरीके से सिस्टम में लूप होल रहे तो इस बच्ची का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। और अभी कितनी उम्र है बेटा आपकी? 9 years। हाँ? 9 years। 9 साल की बच्ची है जो अभी आंदोलन में आई है। तो देख सकते हैं इस आंदोलन में केवल जो वोट देने वाले लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं, जो वोट देने की उम्र की सीमा को पार नहीं किए हैं वो बच्चे भी आ रहे हैं, ताकि आने वाले 10 से 15 साल बाद जब वो एग्जाम देने जाए तो उनको इस तरीके की समस्याओं का सामना न करना पड़े, पेपर लीक जैसी समस्या से उनको सामना न करना पड़े। क्या बनना है आपको? मेरे को टीचर बनना है। टीचर? पेपर लीक हो गया तो टीचर कैसे बनोगी? मैं बोलना चाहती हूँ कि सरकार यहाँ पर आके इस्तीफा देगा। Shit from the drama. Coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, and the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. But when the bullets fly, I'm the last one to die.